स्टार कराटे क्लब पूरे शहर हैदराबाद में अपनी नौयत का एक मुनफरिद मुकाम रखता है और पिछले 45 साल से जनाब जावेद साहब मार्शल आर्ट्स के बल्कि मैं कहूँगा पुराने शहर में और शहर में बानियों में से उनका शुमार होता है। और स्टार कराटे क्लब ने बहुत से बरसों से 45 साल से लोगों को इस स्पोर्ट्स फन से लोगों को इससे वाबस्ता किया। और वो बल्कि मैं कहूँगा कि मार्शल आर्ट में हैदराबाद में बल्कि एक लेजेंड है जावेद साहब, और उनकी ज़ेर क़यादत आज एक नया स्टार कराटे क्लब की तरफ से जुजित्सु, MMA और मुख्तलिफ फ़न का यहाँ पर एक जिम्नेज़ियम का इफ्तिताह किया गया है। और मुझे यकीन है कि आपके जो साहबजादे हैं, आपकी जो टीम है, वो बड़े ही काबिल हैं और बैनुल-अक़वामी और नेशनल अवार्ड आपके फ़र्जंद जीते हैं। आपकी जो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है जीत कर लाए हैं। और मुझे यकीन है कि याक़ूतपुरा हो, चार मीनार हो, बल्कि पुराने शहर के जो नौजवान हैं वो इस फैसिलिटी से वाबस्ता होंगे, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि कोविड के आने के बाद बहुत से लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार थे, जो एक अंग्रेज़ी जो कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, जो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन लोगों के लिए बहुत परेशानियां हुई, बहुत कमज़ोर हो गए कोविड के बाद। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसमें ये ना समझें कि ये सिर्फ़ 20 से 35 साल के लोगों को ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बल्कि जब अल्लाह ने हम तमाम को ज़िंदगी दी है तो हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, नौजवान हो, क्योंकि ये वायरस का सिलसिला इस दुनिया में ख़त्म होने वाला नहीं है। यकीनन हम तमाम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि जो नई वैक्सीन आ रही है उससे इंशाअल्लाह ताला पूरी इंसानियत को उससे फ़ायदा होगा। मगर हैदराबाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हैदराबाद सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेहत का ख्याल रखें। इस तरह के जो सेंटर्स खोले जा रहे हैं उससे हम अपने आप को वाबस्ता करें। अगर वो भी नहीं करते तो कम से कम हमको हफ्ते में 3-4 दिन कम से कम एक दिन निकालें, 30-35 मिनट वॉकिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि याद रखिए कि अगर हम सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो बीमार पड़ने के बाद जो अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं अस्पतालों में, एक आम आदमी के लिए वो मखरूज हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत का ख्याल इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, नेक काम कर सकें, हमारे माँ बाप की खिदमत कर सकें, औलाद को सही तरबियत दे सकें। क्योंकि अगर कोई अपनी जवानी में बीमार पड़ जाता है तो उसका बहुत बुरा असर उनके ख़ानदान पर, उनकी औलाद पर, सब पर पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस तरह के जो सेंटर्स खोले गए हैं इन लोगों की हम हिम्मत अफजाई करें, इनकी हौसला अफजाई करें। और नौजवान हों या ज़ईफ़ हों, इस तरह के एक्सरसाइज में उम्र का कोई क़ैद नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग तमाम से उम्मीद है कि हम तमाम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे इरफान मस्कती साहब का कि उन्होंने अपनी इस हिस्से को यहाँ पर इनको इजाज़त दी कि वो इस तरह का